बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। इधर भगवान नारायण है, इधर भगवान शिव है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में शुद्धता। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवाधिदेव महादेव को, तुम देवताओं के भी देव हो, महादेव हो, और इस तरह से तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मेरे दामाद होकर मेरा आदर नहीं करा। मैं श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शिव जी प्रसन्न हुए। आग लगे बस्ती में गौ मस्ती, क्या किसको रोइए ज्यादा। अब उनको श्राप भी लगा तो भी शंकर भगवान दुखी नहीं थे, प्रसन्न कि बाबा ने बड़ी कृपा करी है, मेरे ससुर ने कम से कम मुझे प्लाट भी दिलाया, तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा नहीं करे। शमशान में मकान अगर रहे, शमशान में प्लाट है तो क्या दिक्कत है, शमशान में अपना डेरा, उसमें क्या सोचना। कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जिसको बड़ी चिंता रहती है, ऐसा मकान लेना, ऐसी दुकान लेना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा करना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहे ये वार अच्छा, कोई कहे वो वार अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दिन, सारी तिथि, सारे वार सब अच्छे हैं अगर तुम्हारे मुख पर महाकाल का नाम है तो। काल अधिपति महाकाल का नाम तुम्हारे मुख पर है तो फिर सारे वार, सारी तिथि, सारे नक्षत्र, सारी घड़ी, सारे पल सब अच्छे। और अगर भगवान का नाम नहीं तो फिर तो भद्रा लगना ही है। भगवान को भूल गए तो भद्रा लगा, भगवान को भूले नहीं तो भद्रा नहीं। भूलो मत। और प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। श्राप दे दिया, भगवान शिव प्रसन्न हो चले गए। शंकर जी को कुछ नहीं मालूम कि ससुर ने श्राप दे दिया। वो तो दिल लगा बैठे थे भगवान नारायण से, नारायण भगवान दिल लगा बैठे थे देवाधिदेव महादेव। उनको नहीं मालूम। मालूम कब पड़ा? जब नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया, ओ दक्ष प्रजापति, मेरे स्वामी को श्राप देता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शीश कटेगा। प्रसूति बैठी थी, माता सती की मां, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी, आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे पति मर जाए, दक्ष प्रजापति का शीश कटेगा, मेरा श्राप है तुझे। नंदी ने कहा, जैसे ही नंदी ने कहा शंकर भगवान ने रोका, इतनी देर में तो श्राप निकल चुका था। नंदी को लेकर शिव जी चले गए। प्रसूति के मन में भाव उत्पन्न होने लगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की रक्षा कैसे करूं, क्या करा जाए कि पति की रक्षा हो जाए। प्रसूति ने अपनी बेटियों को बुलाया, सारी बेटियां एकत्रित हो गई। उसमें कामदेव की धर्मपत्नी रति भी थी। रति ने एक दिन सती से कहा, जी आपसे एक निवेदन करूं मैं सती, आप मेरी बहन हो, अपने पिता को श्राप लगा है कि शीश कटेगा। तो सती ने कहा कि पिता ने गलती भी तो करी, उन्होंने मेरे पति को श्राप दिया शमशान में रहने का, सभा लगी थी उस सभा में अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं करा। तो प्रणाम तो भगवान विष्णु ने भी दक्ष प्रजापति को नहीं करा था, तो नारायण को क्या श्राप दिया? पर सारा श्राप शिवजी पर ही क्यों आया? जो बढ़ता है